बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। और इस टाइम बाहर शदीद ठंड है। मेरे आप हुलिये से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि घर के अंदर बैठा हुआ हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैंने यानी फुल अपनी हिफाजत के लिए जैकेट, टोपी और पाँव पे मैंने कंबल लिया हुआ है। तो वीडियो की तरफ आते हैं जी। और सबसे पहले उन तमाम नाज़रीन का शुक्रिया अदा जो करता हूँ को जो मेरी वीडियो पसंद करते हैं और नई वीडियो के इंतज़ार में रहते हैं और कमेंट्स बॉक्स में जाके मेरी दिलजोई करते हैं और नए आने वालों को खुश आमदीद। और साथ ही रिक्वेस्ट करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स लाजमी दें ताकि मैं अपनी इस्लाह कर सकूँ। अगर मुझ में आप कोई गलती देखते हैं तो वो गलती पॉइंट आउट लाजमी करें। वीडियो में कोई कमी बेशी हो या गलत अल्फाज की अदायगी कर दी हो तो उससे मेरी इस्लाह होगी। बल्कि मैं ऐसे लोगों को पसंद करता हूँ कि जो अपना मेरी इस्लाह के लिए मुझ पे तनकीद करें। तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, तनकीद बराए यानी तनकीद आज का जो एक माहौल चल रहा है वो नहीं होनी चाहिए। तो जनाब, मैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ आ रहा हूँ। कल मैंने एक यानी फेसबुक पे किसी दोस्त ने ये शेयर किया हुआ था वाक़या, और आजकल के जो हालात चल रहे हैं उस हिसाब से उन्होंने एक यानी कहानी, फर्जी कहानी थी लेकिन उसमें हमारे लिए एक सबक आमोज़ पहलू था। तो मुझे अच्छा लगा, मैं बयान कर रहा हूँ आपके सामने। एक गांव की ज़िंदगी बताई हुए थे कि गांव के लोग कैसे सादा होते हैं और बार बार डसे जाने के बावजूद वो बड़ी जल्दी लोगों पर फिर एतबार कर लेते हैं। जनाब, कहते हैं एक गांव में राजा जी की दुकान थी। राजा, आप समझ ही गए होंगे, राजा से मुराद हमारे जो हेयर ड्रेसर, नाई, क्योंकि आम पंजाबी उर्फ आम उन्हें राजा कहा जाता है। तो कहता जी उनसे एक चौधरी टाइप बंदा वो शेव करवाने आया। शेव करवाने आया तो वो क्या कहते जी, उसने उसे 100 रुपया दिया। तो कहते जी अपना एक मेरे लिए गोल्ड लीफ की डब्बी मंगा दो। वो खैर उसने 100 रुपया लिया तो डब्बी ले आया। गोल्ड लीफ थी शेव की, यानी पुराने वक्तों का ये बताया हुआ है कि 10 रुपये की शेव और कोई 5-7 रुपये की गोल्ड लीफ की डब्बी। तो बाकी उसे एक देने लगा तो वो कहते खैर राजा जी तुसी साढ़े भरा हो, कोई ऐसी गल नहीं, रखो अपने को, कोई ऐसी गल नहीं। वो राजा बड़ा खुश हुआ कि जी बड़ा नेक दिल इंसान है, चौधरी साहब, बड़े माया वाले सूट पहना हुआ, ऊपर वेस्ट कोट पहनी हुई और गाड़ी में आया जनाब। खैर उसने बड़ा शुक्रिया अदा किया, वो चौधरी साहब चले गए। अब दूसरे दिन चौधरी साहब फिर आ गए। चौधरी साहब आए तो उसने फ़ौरन छोटे को भेजा, जैसे नाई के साथ एक असिस्टेंट होता है, जाओ चौधरी साहब वास्ते बोतल लेके आओ, नाले गोल्ड लीफ की डब्बी लेके आओ, क्योंकि उसने वैसे राजा जी को खुश कर दिया। वो जनाब भागा गया और वो चौधरी साहब के लिए बोतल लेके आया और साथ गोल्ड लीफ की डब्बी लेके आया और साथ शेव बनाई। तो अब चौधरी साहब ने क्या किया, उसे 500 रुपये नोट थमा दिया। अब वो बकाया देने लगा। और राजा ही गया तो साढ़े भरा हो की करते पे, छोड़ो छोटी मोटी चीज़ें ना काउंट कराया करो। लो जी, राजा जी का तो दिल बाग बाग के चौधरी साहब इतना फ्याज, इतना दयालु, इतना खुदा दर्स बंदा, लो जी इसके साथ वाला तो कोई बंदा ही कोई नहीं है। अब तीसरे दिन जो है ना, तीसरा दिन आया तो चौधरी साहब पैदल आ रहे, आके उसने शेव वगैरह बनाई और साथ एक फ़ोन आया, उसे फ़ोन किया तो साथ ही राजा जी कहना यार राजा जी गड्डी ख़राब हो गई है तो आज मैं पैदल ही आया। तो यार अब्बा जी अगले चौक से इंतज़ार करते पे ने, तो जे अगर कोई स्कूटर वगैरह या मोटरसाइकिल है ये दिखाओ है, मैं अंगूठी, और उसने सोने की अंगूठी दिखाई। कहता आज मेरे भाई की मंगनी है तो मैंने उन्हें दे के ना मैं वापस आता हूँ। अब राजा जी को उसने फुल शीशे में उतारा हुआ। तो राजा जी कहते जी मेरे को तो ना स्कूटर है तो ना मोटरसाइकिल है, तो चलो मैं सामने आ ले, क्योंकि असल में चौधरी साहब वो सामने स्कूटर देख गए थे, इंतजाम कर गए थे। तो कहते जी सामने आ लेता मैं है, मैं उन्होंने रिक्वेस्ट करके तो स्कूटर लै देना, तुम जरा जाओ जाके अंगूठी दे आओ। और कहता जी राजा जी बहुत मेहरबानी। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया अदा करने लगे जी। उसने सामने के घर वाले से स्कूटर पकड़ा, चाबी थमाई उसे
वो दे के तो चोई साहब चले गए। खैर जी, अब राजा ही अपने कामों में मसरूफ़ हो गए, कामों में टाइम का पता ही नहीं लगा। घंटा 2 घंटे गुजर गए, अब सामने वाले आए तो वो कहता जी वो स्कूटर राजा जी तुम लिया सी कितने है, कहता ओह कोई नहीं चोई साहब लैके गए ने हुणी आते हैं। खैर वो वापस चले गए। गांव में जैसे एक दूसरे के दीज लिहाज किया जाता है, ये तो आप सब भी जानते ही होंगे। तो वो खैर कोई 2-3 घंटे और गुजर गए। वो राजा जी यार असी कम जाना कितने, स्कूटर कितने है, तो ओ यार चोई साहब लगता कि थोड़ा जहा मसला हो गया होना, स्कूटर खराब हो गया होना। तो वो आ जाते हैं, खैर कोई गल नहीं, आते हैं मैं थोड़े घर पहुँचा देना। लो जी वो फिर चले गए। खैर अब 2-3 घंटे जब मजीद गुजरे, अब कुछ राजा जी भी परेशान के चोई साहब आए नहीं, अल्लाह खैर करे। वो आ गए जनाब। अब कहते राजा जी असी कम जाना यार, होर कोई साढ़े को बंदोबस्त नहीं है, सानू स्कूटर दो। वो कहता यार वो तू वो कहता वड़ गया भी चौधरी साहब होएगा ਤੁਹਾਡਾ, ਸਾਡਾ नहीं सानू स्कूटर चाहिए। लो जी बहरहाल वहाँ गर्मा गर्मी। वो कहता यार वो कहते आप स्कूटर दो या स्कूटर के पैसे दो 35,000। तो वो कहता यार मैं गरीब आदमी, मैं कितों, मैं तो चोई साहब वो ऐसा आए तो मेरे नाल इंजे, तो उन्हें अपना कहानी सुनाई। कहना कहानी छड्ड, सानू भाई सानू पैसे चाहिए ने, वो बंदा फराडिया सी तेरे को स्कूटर लै गया। खैर बात गाँव में जब अभी भी जैसे पंचायतें होती हैं, बात पंचायत में चली गई। तो दूसरे दिन का टाइम उसने कहा जी आ जाओ जी राजा जी। आके उसने सारी राम विपता सुनाई, अपनी राम कहानी सुनाई जी। ऐसे चोई साहब आए, एक दिन मुझे 100 रुपया दिया, तो कहता जी राजा जी तुम साढ़े भराओ। दूसरे दिन आया 500 दिया, फिर वापस करना तुम साढ़े भराओ। कहता जी मुझे तो बंदा अच्छा लग रहा था, तो किस्सा मुख्तर अब वो फराटिया भी मेरे पास तो एक टका नहीं है, मैं तो बड़ी मुश्किल अपने घर का खर्चा चला रहा हूँ, मैं इन्हें 35,000 कहाँ दूँ। अब पंचायत वाले कहते भाई गल सुनो तुहानू पैसे देने पौणगे, वो चौधरी तुहाडा सी, इन्हां दा नहीं सी, इन्हां दा की कसूर है। ठीक है तुसी 35,000 का बंदोबस्त करो, तो 35,000 इन्हें दो। इतने में वो चोई साहब ठग करके फिर आज चोई साहब की एंट्री हो गई। ओह आते ही उसने वो राजा जी को गले लगाया, माजत की, वो पंचायत से भी माजत की जी। वो मैनू असल च मैं तुहानू कहानी सुना, राजा जी मेरे भरा ने, तुसी क्या मैं इन्हों इत्थे मुजरम की तरह खड़ा किया। राजा जी बैठो तुसी, मैं आ गया, घबराओ ना तुसी। मैं जरा ना हुण तुसी मेरे भराओ, तो मेरी वजह नाल तुहाडी जिहड़ी इंसल्ट हुई है तो इंतहाई माजत चाहना, मैं हुणी दुध का दुध पानी का पानी कर देना। वो कहने लगा जी असल में वहाँ अपना चौक में मैं अंगूठी दे के उन्होंने अब्बा जी मेरे इसरार जी तू वड्डा भरा है, तेन शर्म आनी चाहिए, तू नाल चल। वो कहता जी मैंने उसे बड़ा कहा जी भाई मैं मानता स्कूटर दे के आया, लैके आया तो वापस करना है, तो दुकानदार भी मैंने पता उन्हें नहीं छड्ड, यह छोटा भरा है ना, यह जाके स्कूटर वापस कर देगा, तो जरा तू साढ़े नाल चल। कहता जी मैं उनके साथ चला गया। अब वापस शाम को आया शहर से, तो पता लगे जी स्कूटर ऐसे रास्ते में वो उसे चोर पड़ गए, तो स्कूटर तो ले गए भाई वो। तो ऐसे बात हुई, तो मैं उसी थाना कचहरी उसी परेशानी में जो है ना मेरी रात गुजर गई, तो ऐसे मैं नहीं आ सका। तो हूँ मैं आ गया राजा जी की गल है 35,000 का है ना, एलो भरो 40,000 जी, तुम की गल करते पे हो, मेरा भरा है खबरदार है, एनू कोई ऐसे तो किसी ने उंगली चुकी। उसने 40,000 वो राजा जी को पकड़ाया। अब वो पंचायत वाले भी देख रहे कि यार चौधरी कोई ख़ानदानी बंदा लग रहा है जो ऐसे आ गया 35 की जगह 40 दे रहा है, चलो जी गल ख़त्म करो, कोई ऐसी गल नहीं हैगी। तो वो अब जैसे असल में हमारे देहात वाले ना बहुत सादा लोग होते हैं, अब वो भी उसके जाल में फंसना शुरू हो गए। किस्सा बड़ा मज़ेदार है, ये ज़रा सारा सुनिएगा कि हम कैसे अपनी लालच में या अपनी लालच की जाल में फंस के ना जो पास जमा पूंजी पैसे होते हैं वो भी लुटा देते हैं। अब ये बात चल निकली वो स्कूटर लेने की, तो वो अब पंचायत ही कहती चोई साहब तुसी समझदार बंदे, असी जंगली देहाती बंदे, सानू की पता, तुसी साडे नाल चलो तो सानू कोई अच्छा सा स्कूटर लै जाओ। वो कहता कोई नहीं मैं ताबेदार, मैं तुहाडा भरा तुहाडा बच्चा, तुसी मेरे नाल चलो। तो खैर वहाँ गए, अपने गाड़ी पे गए जनाब, वो गाड़ी पे लेके गए शोरूम पे, जाके वो स्कूटर निकाला एक अच्छा पसंद किया, और पहले जो जिनका स्कूटर था चलाओ जी तुसी ज़रा ट्राई लैके आओ। वो हाँ सॉरी इसमें मुझे एक याद आ गया, वो तो कहता है राजा जी असल मैं तो इस तरह इतने आ गया, मैंने पता नहीं सी वो थाने कचहरी गए, तो कहते जी वो कागजात लैके आओ स्कूटर के,
तो कागजात होंगे, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੇਨ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਕਾਈਂਡਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਾ ਦਵਾਂ। ਔਰ ਸਕੂਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਉਹਨੇ ਫੜੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਏ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਹਾਲ ਅਹਿਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ 40,000 ਅਗਲੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ, ਰਾਜੇ ਜੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਪੈਸੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਮਾਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਦਿਓ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸ਼ੋਰੂਮ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਕੂਟਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਸੀਦ ਰਸੂਦ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਨਾ 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 ਭਾਈ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਹੁਤ ख़राब है, ਤੁਸੀਂ ट्राई ਲਵੋ ਸਕੂटर ਦੀ। वो ट्राई ले गया है। तो अब वो कहते हैं नहीं जी ठीक है, 0 मीटर ज़ाहिर है स्कूटर है तो अच्छा है। तो वो कहता नहीं नहीं एक बंदा होर जरा ना ट्राई जरा अपना राजा जी तुसी लवो, ट्राई लवो जाके। अब राजा जी को थोड़ा सा पंप किया तो राजा जी कहते हैं जी मुझसे सियाना बंदा कोई है ही नहीं। वो थोड़ा सा ट्राई लैके बाबा हाँ जी राजा जी तुसी कुछ महसूस किया स्कूटर ठीक है, पेमेंट कर दईए कोई सारा कुछ। कहता राजा जी कहना जो सब बाकी तो ठीक है, स्कूटर के इंजन तो हल्की जी मैंने आवाज़ आ रही है। हाँ देखिया ना चो जी कहना मैंने पहले ही पता सी, राजा जी बहुत सियाने बंदे हैं कहने। तो कहता नहीं चो साहब फिर ऐसा करो तुसी भी जरा ना यदि एक ट्राई लै लो हल्की जी। कहता चलो ठीक है। अच्छा वो उन्हें वारदात ही ना कला बंदा नहीं होंदा, उन्हें बड़े हिसाब नाल चाबी गड्डी विच ही रहन दित्ती। तो ਉਹਦਾ एक होर बंदा उत्थे खड़ा सी, ਉਹਨੂੰ पता ਉਹਦੀ सारी प्लैनिंग सी मैं की करना है ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਫਿਲਮ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ। ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ 40,000 ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਟਰਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਉਹ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਹੋ ਗਏ, 3 ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੋਰੂਮ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿੱਧਰ, ਸਕੂਟਰ ਮੇਰਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖੋ 42,000 ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮਾ ਚੌਧਰੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸੋ ਸਕੂਟਰ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਸੋਚਦੇ ਤੇ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਫਰਾਡੀਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 42,000 ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਓਗੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਵਾਂ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਭੇਜਿਆ ਘਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਉਹ 42,000 ਭੇਜੋ, ਉਹ 35,000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਕੂਟਰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ 42 ਹੋਰ ਫਟੀਕ ਜਾ ਪੈ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ 35 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 42 ਇਹ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਈਏ ਵਾਪਸ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਬੰਨ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਉਹ पूरी ਦੀ पूरी पंचायत वैसा जान छुटी। तो असल में ये एक कहानी थी, लेकिन इसमें सबक का मौजूद पहलू ये था कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती और हर अनजान बंदा अच्छा नहीं होता। इसलिए हमें वाज़ह तौर पे बग़ैर परखे किसी पे आंखें बंद करके एतबार नहीं करना चाहिए। अब मैं ये यानी बताने लगा हूँ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने का किस्सा के साहबी ने एक बारे में कहा कि जनाब ये तो दूसरा वो भी साहबी था, ये बंदा बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा जी कि ये तुम्हारा रिश्तेदार है। कहता नहीं। कहता अच्छा। कहता तुम्हारा इसके साथ कोई कारोबार लेन देन है? कहता नहीं वो भी नहीं है जी। कहता अच्छा तुमने इसके साथ कोई लंबा सफ़र किया? यानी उस वक्त ऊँटों पे घोड़ों पे सफ़र होता था और कई हफ्ते बाद का महीने लग जाते थे। कहता नहीं जी वो भी नहीं किया। कहता फिर कैसे तुम बग़ैर देखे भाले बग़ैर परखे कह रहे हो ये बंदा अच्छा है? मैं भी ना हो, मैं भी हो, लेकिन मैं भी नहीं भी हो सकता। तो जनाब परख लीजिए करिए, पहले परखिए होश के साथ और फिर जो है ना जो अपना एक राय कायम कीजिएगा। ना किसी के बारे में गलत राय कायम करनी चाहिए, ना अच्छी राय कायम करनी चाहिए। पहले वो है ना अंग्रेज़ी का हमारा थिंक बिफोर स्पीक, यानी बोलने से पहले सोच लें और बंदे को परख लें कि ये बंदा कैसा है। हर बंदा एतबार के काबिल नहीं होता, खुसूसन आजकल के दौर में, आजकल के दौर जिसमें हर बंदा दूसरे को डसने के चक्कर में है। तो
उम्मीद है जी मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। ये एक मेरे पास एक किस्सा आया था जो मैंने आप लोगों को बयान कर दिया ताकि आप इससे अवेयरनेस आए आप में और हर बंदे कोई क्योंकि वाइट कॉलर क्राइम भी होते हैं ना, हर बंदा चौधरी नहीं होता। आजकल के तो चौधरी भी ठग हैं, सबसे बल्कि बड़े ठग ही चौधरी हैं। चौधरी पुराने वक्तों में होते थे। मेरा खुद यानी हमारा जो गांव है हमारा नानकों का, मुझे इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह तजर्बा है कि हमारे नानकों के उन दौरों में आपको पता है देसी घी और ये चलती थी। गांव के किसी बंदे की शादी होती थी या फौदगी होती थी, शादी पे ही वो आ जाते थे। क्योंकि हमारे गांव में यानी अहमदाबाद से मेरा तलक है, वहाँ मलक होते हैं। तो मलक जी अपना ऐसे शादी है, हाँ भी कितने आदमी हैं, इतने आदमी हैं, कितने देसी घी के टीन चाहिए और जी तकरीबन इतने लग जाएंगे। साथ वो नाई भी ले गए थे, वो सामने पड़े हैं उठा के ले जाओ, वो सामने बिस्तर पड़े हैं उठा के ले जाओ, वो चारपाइयाँ पड़ी हैं उठा के ले जाओ। वो इतने दूध के वो होते थे। वो आजकल भी गर्मियाँ जो बड़ी चलते हैं वो जिसमें दूध लेके आते हैं वो पड़ी हैं, वो भी ले जाओ ताकि चाय चाय जो है ना, वो होते थे चौधरी। वो अपने पिंड का ख्याल रखते थे, पिंड की इज्जत का ख्याल रखते थे। आजकल के तो चौधरी ना इज्जत का ख्याल कर रखते हैं, सबसे बड़े इज्जतों के लुटेरे जो हैं वो पिंड के चौधरी हैं। सबसे बड़े डाकू जो हैं वो पिंड के चौधरी हैं। सबसे बड़े दगाबाज और धोखेबाज जो है ना आजकल के पिंड के चौधरी हैं। क्योंकि उन्हें कोई एहसास नहीं है कि हमारा मर्तबा क्या है, हमने क्या करना है। अब वो चौधरी या वो चौधाहट ख़त्म हो चुकी है, इसलिए खुदारा इन चौधरीयों से परहेज़ करें और इन चौधरीयों से दूर करें। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।